चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि ये क्वेश्चन लिया गया है समाकलन के अनुप्रयोग से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप सबको पता है जो आपकी नई बुक आई हुई है सारा कुछ कट चुका है, ज़्यादा सिलेबस बचा ही नहीं। उस सिलेबस के अनुसार कुछ ही सवाल इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड में आने के चांसेस हैं। जैसे हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में 2 सवाल बताया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और आज की इस वीडियो में भी 2 सवाल बताएंगे। अगर आप 2 सवाल वो और 2 सवाल ये, अगर 4 सवाल आपने पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक 8 नंबर का और एक 4 नंबर यानी कि 8 4 12 नंबर का क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं गया है। या तो 8 और 4 करके पूछेगा 12, या फिर एक 5 नंबर का पूछेगा, एक 3 नंबर का पूछेगा और एक ऑप्शन में पूछेगा, यानी 5 3 8 1 9 और यहाँ पर 12। या तो 12 नंबर का आएगा या तो फिर 9 नंबर का आएगा। ध्यान देना, आपको 9 नंबर, मान लो कम से कम 9 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 12 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। बस केवल 4 सवाल को पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए इस सवाल को हम बताते हैं कैसे आखिर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वक्र y बराबर x स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले आपको जो वक्र दिया हो आप उसी वक्र को नोट करिए। तो लिखेंगे वक्र y बराबर x स्क्वायर दिया है, नहीं x क्यूब दिया है, x क्यूब दिया है। उसके बाद इसी के बाद में दिया है x अक्ष एवं कोटियों, x बराबर कोटि दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे कोटि, x बराबर -2 दिया है, फिर दिया है x बराबर का 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको चित्र बनाना है तो सबसे पहले एक निर्देशांक बनाइए। क्या बनाएंगे, निर्देशांक बनाएंगे। तो निर्देशांक आपके सामने है। उसके बाद ये बोला है कि देखिए यहाँ पर देखिए x अक्ष, यहाँ देखो x अक्ष एवं कोटियों, मतलब x अक्ष पर कोटि होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा करिए कि जो घिरा क्षेत्रफल हो वो x अक्ष हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वक्र खींच देते हैं। तो वक्र को ऐसे हम खींच देते हैं, ये वक्र आपका खींच उठा। उसके बाद जो है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, y अक्ष, ये x अक्ष है, ये आपका वक्र है। इस वक्र का नाम है वक्र y बराबर x क्यूब, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब उसके बाद इतना करने के बाद आपसे पूछा है x बराबर -2, तो आपको पता है -2 इधर आएगा, यहाँ पर होगा -2, और x बराबर 1 लगभग यहाँ पर होगा 1। इसको हम एरिया को घेर देते हैं, ये 1 है और यहाँ पर एरिया को घेर देंगे। अगर x अक्ष पर 1 है तो y वाला अपने आप 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कामा 0 हो जाएगा। और घिरे क्षेत्र यानी कि इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बाकी अगर आप चित्र नहीं बनाएंगे फिर भी आपका सही होगा। तो कैसे करना है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर, ध्यान देना क्षेत्रफल का फार्मूला इंटीग्रल होता है y dx होता है। और लिमिट सबसे पहले देखना, सबसे छोटी लिमिट कौन है, तो -2 छोटा होगा, 1 बड़ा है तो -2 को नीचे करेंगे, 1 को ऊपर करेंगे। अब उसके बाद -2 से लेकर 1 तक y का मान रखना है x क्यूब, तो x क्यूब और यहाँ पर dx लगा देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x क्यूब का समाकलन होगा x की पावर 4 अपान का 4। लिमिट क्या दिया है, -2 से लेकर 1 तक लिमिट दिया है। अब लिमिट को यूज करेंगे। तो लिमिट को यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 करेंगे। अगर x की पावर 4 है तो 1 की पावर भी 4 होगा, बटे में 4 तो पहले से है। फिर यहाँ बीच में लगता है माइनस का चिन्ह, तो x के स्थान पर, x के स्थान पे क्या होगा, -2 की पावर 4 होगा, अपान में 4 है तो 4 को वैसे लिख देंगे। इतना देखिए आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 4 यानी कि 1/4 होगा, माइनस की पावर 4 करेंगे तो माइनस का यानी कि सम मान गुणा होगा तो आपका प्लस ही आएगा। तो माइनस को हटा दो, प्लस लिखा नहीं जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो आएगा ये 16 आएगा, बटे में कितना होगा, 4 होगा। तो ये जो है आपस में ऊपर नीचे काटना चाहो काट दो, बाकी हम काटेंगे नहीं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे 4 4 मैच किया, 4 लिखेंगे, 1 माइनस का 16 करेंगे, इसको घटाएंगे तो माइनस का 15/4 आएगा, जो कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता नहीं, क्योंकि एरिया धनात्मक ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर -15, तो माइनस आपका हट जाएगा, 15/4 वर्ग इकाई होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वर्ग में रहेगा, वर्ग इकाई आएगा। और यही आपका जो है फाइनली आंसर होगा, जो कि आपके बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर ना करते हुए एक और सवाल देखते हैं जो कि इसके पहले देखे थे। और बाकी ऑप्शन की बात किया जाए तो 15/4 ये किस ऑप्शन में मिला है देख लीजिए। तो 15/4 आपका यहाँ पर होगा। माइनस भले इसमें दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको ऐसा लगता होगा आंसर भी तो माइनस में आया था, इसका मतलब माइनस वाला सही होगा, ऐसा नहीं है। एरिया हमेशा धनात्मक होता है, तो यहाँ भले माइनस में दिया है आपको टिक लगाना होगा प्लस में ही। आंसर भी भले माइनस में आया था लेकिन टिक प्लस में ही लगेगा। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा धनात्मक
होता है। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं अगली सवाल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन के सामने रहा। इसमें भी अगर आप बिना चित्र के करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले तो वक्र लिखेंगे, y बराबर यक्स, मापांक में यक्स रहेगा, y बराबर यक्स गुणे मापांक से निकलने वाली हर चीज़ें धनात्मक ही होती हैं तो यक्स होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर होगा। ये आपका वक्र है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोटि क्या दिया है, क्योंकि कोटि जरूरी है। कोटि यक्स बराबर -1 दिया है और यक्स बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। अब जो है घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला इंटीग्रल में रहेगा और यहाँ पर y रहेगा, dx रहेगा। लिमिट क्या दिया है, छोटी लिमिट -1 दिया और उच्च लिमिट 1 दिया है। अब यहाँ पर करेंगे आगे तो -1 से लेकर 1 तक y का मान रखेंगे यक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx लगा है तो dx को लगा देंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर अब आगे बात करें तो यक्स स्क्वायर का समाकलन x³ होता है, यहाँ पर हो जाएगा -1 से 1 तक। अब यहाँ पर हम लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा बटे में 3, बीच में चिन्ह लगता है माइनस का, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे अपान में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे 1 यहाँ पर बटे में 3, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, 1 का क्यूब करेंगे यानी कि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा बटे में कितना होगा, 3। देखिए माइनस लास्ट में नहीं लिखा जाएगा लेकिन यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही। 1/3 माइनस माइनस हो जाएगा +1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम 3 3 का 3 आएगा। जब दोनों सेम होता है तो जोड़ दो इसे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, यानी कि 2/3 जो आया है यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रक, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। और साथियों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको बता दें इसका कंप्लीट चैप्टर देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और बाकी आप सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमने लिंक दे रखा है जहां से आप लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।